देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। नेपाल में दिव्य दर्शन भवन का भव्य उद्घाटन। नेपाल के गोंगबू टोखा में ब्रह्मा कुमारीज का नवनिर्मित दिव्य दर्शन भवन बनकर तैयार हो गया है। इस भवन के उद्घाटन अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथियों में नेपाल के विदेशी मंत्री नारायण प्रकाश साउद, सांसद एवं पूर्व मंत्री अर्जुन नरसिंह केसी, सांसद अमित मास्के समेत कई गणमान्य अतिथियों एवं नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके राज के करकमलों से इस भवन का विधिवत उद्घाटन हुआ। सभी अतिथियों का यही कहना रहा कि आध्यात्मिक जागृति और योग साधना से ही नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे जिम्मेवार व्यक्ति लोभ लालच से मुक्त होकर अपने कार्य को समर्पण भाव से जनसेवा में कर सके। बीके राज दीदी ने अपने वक्तव्य में यही कहा कि समय के विकराल रूप को देखते हुए सभी को आत्म जागृति और परमात्म स्मृति की बहुत ही आवश्यकता है। करीबन 2000 लोगों की उपस्थिति में यह आयोजन सफल रहा और भवन द्वारा भविष्य में होने वाली सेवाओं के लिए सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में गीत, संगीत, नृत्य की भी प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही केक कटिंग कर खुशियां मनाई गई। हम अनेक हैं, हमारा बुआ शिव बाबा एक है, तो एक पिता के पुत्र पुत्रियां, चाहे करोड़ चाहे लाख चाहे जितना भी हो, उनका आपस में नाता रिश्ता प्योर है, शुद्ध है, पावन है। तो ऐसे समय पर ये भगवान का मंदिर कहे, भगवान का धोबी घाट कहे, भगवान के सुनार का दुकान कहे, भगवान का तपस्या कुंड कहे, ये सब ने मिलके बनाया है। गुरुग्राम में भी नवनिर्मित पवित्र तीर्थ भवन बनकर तैयार। देश दुनिया के अन्य तीर्थों में एक और आध्यात्मिक तीर्थ शामिल हो गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 28 में भी नवनिर्मित पवित्र तीर्थ सेवा केंद्र बनकर तैयार हो गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों के वासियों को राजयोग मेडिटेशन एवं आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सुख शांति की किरणों द्वारा उनके जीवन में प्रकाश फैलेगा। उद्घाटन अवसर पर आए सभी अतिथियों एवं बीके सदस्यों का यही कहना रहा कि इस भवन को बनाने में जिन भाई बहनों ने निस्वार्थ भाव से अपना तन मन धन लगाया है, वे निश्चित ही भाग्यवान हैं, क्योंकि ऐसी सेवा से हम अपना ही सुंदर भविष्य निश्चित करते हैं। इस भवन का विधिवत उद्घाटन संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता के हस्तों से हुआ। करीबन 100 ब्रह्मा कुमारी बहनें एवं 250 बीके सदस्य इस अद्भुत घड़ी के साक्षी बने। इन बच्चियों में योग का इंटरेस्ट था। शुरू से योग का इंटरेस्ट जहाँ पर है तो वहाँ पर बाबा मौजूद रहते हैं, क्योंकि वो बाबा के लिए अप्रोप्रिएट वातावरण होता है, अप्रोप्रिएट स्थान होता है जहाँ बाबा अपना कार्य कर सके। वो है योग, योग और योग। ये पहली बात है पढ़ाई। तो पढ़ाई हमको मीन्स ज्ञान को गंगा कह दिया उन्होंने। तो वो पढ़ाई पढ़ के फिर उसको धारण करके फिर उसका स्वरूप बन के उसका प्रसाद हमको देना है। अवसर पर सभी वरिष्ठ सदस्यों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही मां प्रकृति की रक्षा एवं सुरक्षा का संकल्प किया। सेवा केंद्र द्वारा भविष्य में होने वाली आध्यात्मिक सेवाओं के लिए सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी। देश भर में शांति यात्रा का आयोजन, युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास। भारत सरकार ने इस वर्ष ब्रह्मा कुमारीज के साथ अनेक MOU साइन किए, जिसमें से जल जन अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान, G20 के अंतर्गत Y20 प्रोजेक्ट को भी भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से ब्रह्मा कुमारीज को युवा जन जागृति का कार्य सौंपा गया। विश्व शांति का संदेश देने के लिए और युवाओं को प्रेरित करने के लिए देश भर में शांति यात्रा का आयोजन किया गया। यह शांति यात्रा गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू से लेकर और भी कई स्थानों पर निकाली गई। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद, जहां महादेव नगर सेवा केंद्र द्वारा Y20 के अंतर्गत युवाओं के लिए सेमिनार्स, चौपाल, पीस मार्च, प्रदर्शनी जैसे भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शांति की शक्ति को बढ़ावा देना, सकारात्मक परिवर्तन के लिए जागरूक करना,
शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागृति लाना तथा स्पोर्ट्स कल्याण एवं स्वास्थ्य ही इस अभियान का लक्ष्य है। महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शांति वॉक की शुरुआत की गई, जिसे स्वामी विवेकानंद गुजरात राज्य युवा बोर्ड के राज्य संयोजक कौशल दवे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 किलोमीटर चलने वाली वॉक में 700 से अधिक भाई बहनों ने बड़े उमंग उत्साह से भाग लिया, जिसमें 400 से अधिक युवा थे। आयोजन में सिकंदराबाद से उद्योगपति विजय चड्ढा, प्रीति चड्ढा ने भी अपने विचार रखे। ब्रह्मकुमारीज माधवनगर सब जोन की ये जो कोशिश आज शुरू हुई है, हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी के नेतृत्व में, ये एक पहला कदम है टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव of peace and harmony in the country. એટલે સપનું જુઓ અને એને પૂરી કરવા માટે એક સંકલ્પથી તમે એના પાછળ લાગો, તમને સફળતા મળશે। અને ઘણા બધા જીવનમાં પડકાર આવતા હોય એનો સામનો કરો, અને તમે જે સંસ્થા સાથે જોડાયેલા છો એ બધા પડકારોનો સામનો કરવા એકદમ સક્ષમ છે। તો આ જ રીતે સારા કાર્યક્રમો કરતા રહો ને આપણે જોડાઈને એક નવા યુવાનોને નવી શક્તિ સાથે આપણે આગળ વધીએ। युवा प्रभाग की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका ने शांति की अनुभूति कराते हुए सारे अहमदाबाद में शांति के वाइब्रेशंस फैलाने के लिए प्रेरित किया, तो वही बीके कृति ने वॉक का लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट किया। महान भारत देश के प्रति अपनी भावनाएं एवं अपनी शक्तियों को उजागर करने का युवाओं से आह्वान किया। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पूरे कल्प के चक्र का हमें ज्ञान देते हैं, और उस कल्प के चक्र के हिसाब से अभी आने वाला युग कौन सा है? कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन। तो इन्हीं चारों निश्चय को हम साथ में रख करके भारत को विश्व गुरु बनाने का जो हम सभी का दृढ़ संकल्प है वो हम सिद्ध करके रहेंगे। हम परमात्मा पिता शिव बाबा का आह्वान करेंगे ताकि जिस बृहद कार्य के लिए आज हम सभी कार्यरत होने जा रहे हैं, हम सबको आप एम्पावर करें, परमात्मा की याद। मध्य प्रदेश में छतरपुर सेवा केंद्र द्वारा भी वॉक फॉर पीस यात्रा का आयोजन हुआ। शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाना, युवाओं को क्रांति से शांति की ओर ले जाना, नैतिक और चारित्रिक गुणों का आह्वान कर उन्हें ऊर्जावान शक्तिशाली बनाना, इस उद्देश्य के साथ ही यह शांति यात्रा निकाली गई। स्थानीय प्रभारी बीके शैलजा के निर्देशन में निकली इस शांति यात्रा में एडीजे राकेश देवलिया, पन्ना ट्रेजरी ऑफिसर गौरव गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हरि अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, सीलिंग होम डायरेक्टर संजीव नगरिया, आनंद विभाग मास्टर ट्रेनर एवं समाजसेवी प्रदीप सेन, इंजीनियर राजेंद्र गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस यात्रा ने पूरे नगर का भ्रमण करते हुए 7 किलोमीटर का रास्ता तय किया, जिसमें लगभग 500 भाई बहनों ने भाग लिया। स्वास्थ्य और जागरूकता दोनों विषयों से इस कार्यक्रम को जोड़ा गया है। जैसा कहा गया, प्रथम सुख निरोगी काया। यदि हम स्वस्थ हैं तो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, चाहे हम पढ़ाई का काम करते हों, चाहे कोई व्यवसाय का करते हों, चाहे कोई सेवा का काम करते हों। यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपना काम भी नहीं कर पाएंगे, और स्वस्थ जीवन ही हमें आगे ले जाता है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। इसी श्रृंखला में जम्मू स्थित ओम शांति मेडिटेशन सेंटर द्वारा भी शांति यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें श्वेत वस्त्रों में जैसे फरिश्ते चारों ओर शांति का संदेश दे रहे हो। युवा भाई बहनों ने इस पदयात्रा में पैदल मौन में चलकर सारे विश्व को शांति का योगदान दिया। शिव ध्वज हाथ में लिए शहर के गलियों से जब यह यात्रा निकली तो सैकड़ों लोगों ने परमात्मा का सत्य परिचय लिया, साथ ही सेवा केंद्र आकर 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स करने की इच्छा जाहिर की। मंदसौर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र आत्म कल्याण भवन से शांति पद यात्रा निकाली गई, जिसे शिव ध्वज फहराकर यात्रा का शुभारंभ किया गया। अनेक बीके भाई बहनों द्वारा विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हुए नगर के मुख्य मार्गों से होकर युवाओं को स्व उन्नति के साथ परिवार, समाज और देश की उन्नति के लिए भी जागरूक किया गया। इस उपलक्ष्य में सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मदन लाल राठौड़, योग गुरु सुरेंद्र जैन, जिला खेल अधिकारी विजेंद्र देवड़ा एवं बंसीलाल टाक की भी विशेष उपस्थिति रही। ऐसे ही शांति पदयात्रा इंदौर के ओम शांति भवन न्यू पलासिया से रीगल चौराहे गांधी प्रतिमा तक निकाली गई, जहां पर सभी भाई बहनों ने 10 मिनट मेडिटेशन किया और उड़ीसा में बालासोर में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में दिवंगत लोगों की आत्माओं को शांति की श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात सेवा केंद्र पर आयोजित हुए 7 दिवसीय बाल विकास शिविर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस BD राठी ने
विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया। अवसर पर बच्चों के लिए साइबर पाठशाला का भी आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से साइबर अपराध जागरूकता अभियान द्वारा सेफ्टी के टिप्स दिए गए। यह संपूर्ण आयोजन इंदौर जोन के प्रभारी बीके आरती के निर्देशन में संपन्न हुआ। जब हम आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन करेंगे तो नशा अपने आप छूट जाएगा। यह मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हानिकारक है। यह विचार रखे आबू रोड तहसीलदार रायचंद देवासी ने, जो हाल ही में संस्था के मेडिकल विंग की ओर से मनमोहिनी वन परिसर स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजित सिरोही जिले के नशामुक्त भारत अभियान के वॉलेंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसमें सिरोही जिले के नशामुक्त भारत अभियान से जुड़े वॉलेंटियर्स, समाज सेवी, डॉक्टर्स और बीके भाई बहनों ने नशा कैसे छोड़े, काउंसलिंग आदि बातों को लेकर मंथन किया। अवसर पर ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह, संस्था के पीआरओ बीके कोमल, ग्लोबल हॉस्पिटल की डॉक्टर कनक श्रीवास्तव समेत कई विशिष्ट लोगों की उपस्थिति रही। निस्वार्थ और बिना किसी लाग लपेट के करते हैं, और विशेष तौर से नशा मुक्ति कार्यक्रम तो मैं मानता हूँ हिंदुस्तान के लिए एक महती आवश्यकता है। नशा मुक्त बनाने के लिए इसके लिए ये ट्रेनिंग बुलाया है कि जो भी ये बहनें देख रहे हैं, गांव की भाई भी देख रहे हैं, ये लोग हमारे हेल्थ वर्कर हैं गांव में। सिगरेट पी रहे, एक सिगरेट के धुएं में 36 प्रकार का हानिकारक रसायन होता है जो हमारे सारे अंग को खत्म करता है, और उस पर लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो आप गुटखा खाते हैं उस पर लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।